अब देखिए जरा, अब आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह यह विमान हादसा हुआ। अजित पवार बारामती जा रहे थे, वहां से उन्होंने फ्लाइट पकड़ी। कुछ इस तरह से यह विमान क्रैश हुआ। अजित पवार ने सुबह लगभग वक्त हुआ था 8:10, उस वक्त मुंबई से उड़ान भरी। पायलट के आगे कोहरा बहुत ज्यादा था, एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था ये देखिए, लेकिन वापस उसने टर्न लिया और दोबारा जब लैंड कराया तब ये विमान क्रैश हुआ। अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं मैं, क्रैश होने के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आई विमान क्रैश होने के बाद, चारों तरफ विमान आग की लपटों में घिरा था। आप देख रहे हैं वही विमान है, इसी विमान में अजित पवार समेत 4 और लोग सवार थे, जिसमें पायलट, को पायलट, एक अटेंडेंट और उनका बॉडीगार्ड। और जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसमें आग लगी। मौके पर देखिए जरा, आसपास के लोग पहुंच गए, आसपास के स्थानीय लोग। क्योंकि अजित पवार बारामती से ताल्लुक रखते हैं, अजित पवार का गढ़ बारामती, और यह हादसा कुछ इस तरह भीषण था कि देखिए जरा, जो जिस प्लेन में सवार थे उसके पार्ट देखिए। ये प्लेन का टायर पड़ा हुआ है, विमान का टायर एक तरफ पड़ा था, विमान का पंख एक तरफ पड़ा था, विमान का ढांचा दूसरी तरफ पड़ा था और इंजन कहीं और पड़ा था। अब यह हादसा इतना भीषण था कि सोचिए शवों को पहचानना मुश्किल था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शत विशत स्थिति में बॉडीज थी। और देखिए फौरन हुआ क्या, फौरन एम्बुलेंस पहुंची है मौके पर। एम्बुलेंस में शवों को रखा गया और बारामती के अस्पताल ले जाया गया। बारामती अस्पताल के बाहर जहां अजित पवार का पार्थिव शरीर पहुंचा था, वहां इस कदर भीड़ थी, कदम रखने की जगह नहीं थी। दूसरी तरफ जैसे ही पता चला उनकी बहन सुप्रिया सुले को, पूरे परिवार में मातम पसरा था, रो रो कर बुरा हाल था। ये सुप्रिया सुले की तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो बारामती, अजित पवार की पत्नी रोहित पवार, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री भावुक हो गए। और इतना ही नहीं, अजित पवार जनता से जुड़े नेता भी थे, अपने नेताओं से भी उनका कनेक्ट रहता था, तो उनके जो विधायक थे, जो नेता थे, वो बुरी तरह से फूट पड़े। भावनात्मक संबंध उनके साथ थे हमेशा। वडील गेल्यानंतर कधी माझ्यासारख्याला वडील नाही त्याची जाणीव नाही होती। राजकारणी जीवनात मी कधी असा नेता बघितला नाही आणि कधी बघणार नाही।
proper investigation under the supervision of Supreme Court. ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। क्या गड़बड़ी हुई, किसके कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए। क्या अजित पवार का प्लेन क्रैश हादसा नहीं, साजिश थी? क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के प्लेन को किसी ने प्लान के तहत क्रैश कराया? ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव और उमर अब्दुल्ला जैसे सियासी दिग्गज दिल दहला देने वाले हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। ये संजोग है या साजिश, ये मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पूरी जांच होनी चाहिए कि प्लेन क्रैश कैसे। अचानक हुए हादसे से पूरा बारामती गम में डूबा है। पवार परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पीएम मोदी और फडणवीस तक इसे राजनीति का कभी न भरने वाला नुकसान बता रहे हैं, लेकिन हादसे के पीछे साजिश का सवाल उठाकर विपक्ष ने एक बवाल शुरू कर दिया है। ये दुखद के माहौल में इस तरीके से मैंने गैर जिम्मेदारी स्टेटमेंट करना नहीं ठीक नहीं। हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और उच्च राजनीति की जाती है, उस पर राजनीति न की जाए। अब देखिए जरा, सियासतदान साजिश का हवाला भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ जैसा ही पता चला शरद पवार साहब को, तो फौरन उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और बारामती पहुंचे। शरद पवार के लिए बहुत भावुक क्षण, क्योंकि अजित पवार के लिए सियासी गुरु हमेशा शरद पवार रहे। उनकी छत्रछाया में ही अजित पवार बड़े हुए। दूसरी तरफ जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जानकारी मिली देवेंद्र फडणवीस को, वो भी मुंबई से बारामती रवाना हुए। बारामती में ही हादसा हुआ। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जानकारी मिली कि अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया है, तो एकनाथ शिंदे भी फौरन बारामती पहुंचे। उसके बाद बारामती पहुंचने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने अजित पवार के परिवार से मुलाकात की, उनकी पत्नी को ढांढस बंधाया और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। दूसरी तरफ राज ठाकरे को जानकारी मिली, तो राज ठाकरे भी अपने घर से रवाना हुए। राज ठाकरे ने निकलते वक्त यह भी कहा कि बोलने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब देखिए, इस दर्दनाक हादसे के बाद कोई संवेदना प्रकट कर रहा था, कोई साजिशों की तरफ इशारा कर रहा था। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बारामती में हुए विमान हादसे से मैं सदमे और शोक में हूं। अजित पवार जननेता थे, उनका लोगों से बहुत गहरा जुड़ाव था। महाराष्ट्र और गरीब वंचितों के लिए किए गए उनके काम हमेशा याद किए जाएंगे। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आज मेरा दमदार दिलदार दोस्त मुझे छोड़कर चला गया है। यह आत्मा को झकझोर देने वाली घटना है, मन सुन्न है। अपनी भावनाएं शब्दों में व्यक्त करने की शक्ति नहीं बची है। वो जन नेता थे, उन्हें महाराष्ट्र के कोने कोने की जानकारी थी। ये मेरे और पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत मुश्किल दिन है। ममता बनर्जी ने साजिश की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, हमें किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है। पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। एक डिप्टी सीएम का प्लेन क्रैश हो जाना सवाल खड़े करता है। पता चला है कि अजित महायुति यानी एनडीए में खुश नहीं थे और बीजेपी छोड़कर एक बड़ा फैसला लेने वाले थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं, आज जब हम इतने जागरूक हैं और इतनी तकनीक है, फिर भी प्लेन क्रैश में वीआईपी का निधन हो जाना दुख की बात है। बंगाल की सीएम ममता जी ने ठीक मांग की होगी, इसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि पता चले कि घटना क्यों हुई। संजय सिंह ने कहा, अजित पवार के प्लेन क्रैश हादसे की पूरी जांच हो, उनके विमान में कैसे और क्या गड़बड़ी आ गई थी। पप्पू यादव ने कहा, विमान हादसा संजोग है या फिर साजिश, मैं इस पर अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जांच होनी चाहिए कि हादसा कैसे हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस दुर्घटना को केवल हादसा नहीं माना जा सकता है। प्लेन क्रैश मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि हादसे की तकनीकी या जो भी कारण हो वो साफ हो सके। राज ठाकरे ने कहा, राजनीति में मुखर होने की कीमत चुकानी पड़ती है, पता नहीं अजित पवार को कितनी चुकानी पड़ी होगी। एकनाथ शिंदे ने कहा, अजित दादा के विमान हादसे की जांच जरूरी है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। सुनिए जरा पीएम मोदी और बाकी सियासतदानों। महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। मैं अजित पवार जी के परिवार के प्रति
संवेदना व्यक्त करता हूं। अजीत पवार की आज सुबह प्लेन क्रैश में मौत हुई। ये खबर सुनकर मैं बहुत परेशान हूँ। देश के लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है, राजनेता भी सुरक्षित नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि वो बीजेपी छोड़ने जा रहे थे और आज ये हादसा हो गया। मैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विस्तृत जांच चाहती हूँ। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है और किसी एजेंसी पर नहीं। क्या टिप्पणी है? सेम ममता बनर्जी। ये दुखद की माहौल में इस तरीके से मैंने गैर जिम्मेदारी स्टेटमेंट करना नहीं ठीक नहीं है। मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते, बंगाल की सन ऑफ द सॉइल के नाते इसको घोर निंदा करता हूं। पूरा देश को निंदा करना चाहिए। और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से दुखद है। और क्या गड़बड़ी हुई, किसके कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में है और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ, अभी शायद हमें से किसी को इस पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज में खराबी थी, क्या मौसम खराब था, कोई और वजह थी। इसके पहले मुंडे जी चले गए, उसके पहले और भी लोग आप उठा करके देखिए, प्रमोद महाजन जी, अभी एक्स सीएम चले गए प्लेन में, और आज अजीत पवार जी चले गए। अब ये संजोग है या साजिश, ये मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पूरी जांच होनी चाहिए कि प्लेन क्रैश कैसे।